और वो परचम यहाँ पर लहराने के लिए हमारी दीदी आई हुई हैं माउंट आबू से। 42 साल लगातार 42 साल से जो अपनी साधना और अपनी सेवा दे रही हैं, उनका यहाँ पर इस कृति को स्पर्श करना मैं समझ रही हूँ ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को समझना है। जहाँ आग लगी होती है वहाँ पर एक बहुत चित्कार करते हुए एक लाल गाड़ी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि अब यहाँ पर आग लग चुकी है, सतर्क हो जाओ। इस सतर्क वाणी को हमको समझना है दोस्तों। हमने ये नहीं सोचना है इसका कसूर है उसका कसूर है, ये कसूर देना ये सब करना हम सब लोग समझ चुके हैं। धरती फटती है, बीज उगता है, बादल फटता है तो पानी बरसता है, नारियल फटता है तो उसमें से सुमधुर जल आता है। सब में एक इंडिकेशन होता है। इस इंडिकेशन को हमको समझने की बारी आ गई है। और ये भी बारी आ गई है कि हम अगर बहुत सारे कारणों को, उनके निराकरण को अगर हम ढूंढने के लिए जाएंगे, अपने आप को छोड़ के अगर बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि तो हो गया बंटाधार। सबसे पहले अपने आप को देखना है। सबसे पहले मैंने अगर कहना है कि दहेज प्रथा बंद करो क्योंकि ये कन्या हत्या का या कन्या भ्रूण हत्या का एक कारण बन रहा है, तो सबसे पहले मुझे आवाज उठानी है। सबसे पहले मुझे ना कहना है। और अगर नहीं है तो ये सभा समितियां बंद की जाए, ये बार बार ये कहना बंद किया जाए कि कारण वो है वो है वो है। कारण मैं नहीं हूँ, ना कहने की शक्ति मुझ में नहीं है और सच्ची चीजों को स्वीकार करने की ताकत मुझ में नहीं है, तो ये सभा समितियां ऐसे ही चलती रहेंगी। और वो परमात्मा की अंतर सत्ता जो 9 महीने पक्के इस धरित्री को सजल सुगम सुंदर बनाने के लिए जिसकी उपस्थिति होनी है, जिसको उसने बनाया है, उसने कहा है कि तुम जाओ वहां, हमने तो उसी को ही नकार दिया। हमने उसी को ही नकार दिया कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ा दोगलापन है। ये कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती कि इसमें कहीं ना कहीं कमोवेश, जैसे दीदी ने कहा कि उपभोक्तावाद भी जिम्मेदार है, बाजारीकरण भी जिम्मेदार है और हमारे अंदर के मन का लोग भी जिम्मेदार है। कोफी अन्नान से एक बार पूछा गया कि ये जो इतना सारा कुछ सब चला हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या हुई है और ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? तो उन्होंने कहा असमानता सबसे बड़ी हिंसा है। असमानता याद रखिए, सामाजिक चलन में असमानता, अर्थनैतिक क्षेत्रों में असमानता, राजनीतिक क्षेत्रों में असमानता। समझदार औरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने मेरे सामने कह के निकल गया भैया कि औरतें बेवकूफ होती हैं। औरतें बेवकूफ नहीं होती, वो दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं। और जिस दिन ये दिल और दिमाग का जोड़ हो जाएगा ना, औरतों को कमजोर समझने वाली शक्तियां मुंह ताकती रह जाएंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक चिड़िया एक पक्ष से उड़ान नहीं कर सकती। अगर आप समांतरल अग्रगामी चाहते हैं, पूरी दुनिया को भर के रखना चाहते हैं, तो 2 हाथों से आप करेंगे ना, एक हाथ स्त्री का होगा और एक हाथ पुरुष का होगा। बस एक हाथ स्त्री का, एक हाथ पुरुष का। एक पक्ष से जैसी एक चिड़िया नहीं उड़ सकती है, पूरी इस दुनिया को, आप इस कमरे में सबके सब बैठे हुए हैं, मान लो सब 100 लोग बैठे हुए हैं। इन 100 लोगों में से अगर हम कहते हैं कि पूरा कमरा खाली करो और यहाँ पर 50 औरतें रह जाती हैं, तो क्या पूरा कमरा खाली हुआ? अगर डेवलपमेंट आप चाहते हैं, सचमुच का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये जो 50% औरतें हैं, उनको आपको आगे लेके चलना होगा। हमको वो गेम बंद करना होगा कि सासू माँ चाहती है ऐसे और यह शक्ति है इसके पीछे। अर्थनैतिक ताकत बहुत बड़ी कारण बन रही है कि औरत को कमजोर बनाना, औरत को अपने वश में रहना, लेटरमेटी के एज में हो या मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद से हो। अब तो हम सब कुछ समझ चुके हैं ना। तब तक युगों के ऊपर में हम लोग घोषणापन करते रहेंगे, तब तक एक अर्धविक्षिप्त औरत के साथ भी रेप होता रहेगा और हम उसमें कारण ढूंढते रहेंगे
बढ़ चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हर बार एक घटना हो जाने के बाद ही हम आगे बढ़े और सभा समिति करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। शुरुआत अपने आप से कीजिए, एक एक चीज लेकर जाइए। अगर सोचने समझने की शक्तियाँ हैं तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय हो गया है और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। सशक्त कराओ, मुझसे दीदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब आप लोग समझते हैं, पहले तो बचाना ही है। बेटी को पैदा तो पहले करो। बेटी अपना नसीब खुद लेगा, खुद लेगा। मेरे घर में जब मेरी छोटी सी बेटी आई, उस वक्त हम लोगों ने शायद नहीं सोचा था कि दूसरा संतान आए। और जिस महीने आई उस वक्त मेरे घर में एक सहेली आती थी और मेरी दूसरी बेटी का आगमन हो गया था और उसी महीने 500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था। और उसको कुछ महीने के बाद में मुझे अपना स्तनपान में नहीं करा सकती थी, तो वो 500 रुपया ही खर्च होता था। उसके लिए ज्यादा उस महीने में मैंने खर्च नहीं किया था। 500 रुपये का डब्बा आ जाता था और मेरी बच्ची का पेट भर जाता था। बेटियां अपना नसीब अपने साथ में लेकर आती हैं। बेटियां किसी के ऊपर में भी बोझ नहीं। बेटियां हैं तो घर है, बेटियां हैं तो संसार है, बेटियां हैं तो प्रकृति है। और बेटी नहीं, आज जैसे आज बरस रही ये दुनिया गर्मी के मौसम में, एक दिन ऐसा मौसम ना आ जाए कि हर घर में बाप स्वयं अपनी बेटी को छिपा कर रखने का प्रयास करे, क्योंकि रेशियो इज डिक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, अलार्मिंग रेट। 11% एशिया महादेश में 11% औरतों का प्रतिशत घट गया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सेफ हैं, अच्छी बात है। 1 मिलियन आदमी मनुष्यों में 1 मिलियन औरतों में 3 बिलियन औरतें लापता हो जाएंगी। ये आंकड़ा आपको चौंकने के लिए मजबूर अगर नहीं कर रहा है तो आप अभी भी आप सोए हुए हैं। वो 3 बिलियन औरतें जाती कहाँ हैं? क्या होता है उनके साथ में? ये घंटी बज चुकी है, लाल बत्ती आ चुकी है, दीदी आ चुकी है इस प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ तो एक सीमित सा शब्द हो गया दोस्तों। बेटी बढ़ाओ एक बहुत बड़ा अध्याय लेकर आ रहा है। उसको सुयोग देना है, उसको आप लोग भरोसा दीजिए, उसको आप लोग प्यार दीजिए, उसको आप लोग मौका दीजिए, उसके हाथ में आप लोग रंग दीजिए, वो अपने मानस पटल में से वो चित्रकारी करे। ये मौका तो दीजिए औरतों को, अपनी बच्ची को। सिर्फ दूसरे घर में उसको जाने की तैयारी में मत लगिए। वो है तो घर है, मत लगिए उसको विदा करने की तैयारी। जोर से मत चल, मत बोलिए, उसको चलने दीजिए ना, उसको तिरकारी मारने दीजिए। मत बोलिए इतने जोर से क्यों बोल रही हो? तुम दूसरे के घर में जाना है। संस्कार की आड़ में न जाने हम बच्चियों का नैसर्गिक गुणों को किस तरीके से पूरा गला बोल रहे हैं। हम इधर तो लड़कियों को दबा देते हैं और बेटों को आजाद छोड़ते हैं। और दीदी ने सच कहा, अगर कोई बेटा गलती कर रहा है तो माँ की भी जिम्मेदारी बनती है। संस्कारों के नाम पे बेटियों का कलर उठने से पहले बेटों को भी उसी आचरण में बांधने का आरंभ आज भी अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। पड़ोस में आग लग रही है तो हमारे घर में भी आग लगी। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। दीदी आई, दीदी की बातें सुने, दोस्तों की बातें सुने, और भी बहुत सारी बातें हैं बाद में करेंगे, बाद में मुलाकात होगी। इसलिए मौका दिया इस विषय में।